दीयते ईश्वरं भावं क्षीयते पापनाशनो। सबसे बड़ा वही संबंधी है हमारा जो भगवान का दिग्दर्शन कराए, भगवान का मार्ग प्रशस्त करे। इनके 100 पुत्र हैं सजन। 100 पुत्रों में 9 पुत्र जो हैं महात्मा बने, जिनको नव योगेश्वर कहा जाता है। 11वें स्कंध में इनकी कथा है। 9 जो हैं कुशावर्त के अधिपति बने, राज्य शासन करने लगे। और 81 पुत्र जो हैं ये पौरोहित्य कर्म करने लगे, कर्मकांड। और सबसे ज्येष्ठ पुत्र हैं, सबसे बड़े श्री भरत जी महाराज। बोलिए भरत जी महाराज जी की जय। भरत जी जो हैं, इनके नाम से ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा सजन। पहले अजनाभ नाम से जाना जाता था ये भारत। इनके प्रभाव से, इनकी महिमा से भारतवर्ष नाम पड़ गया। इसलिए कहा जाता है ना, भरत खंडे आर्यावर्त देशांतर्गत भारतवर्षे। शकुंतला के पुत्र जो भरत हुए, शेर के दांत गिनते थे, वो भी इतिहास में पढ़ाया जाता है बच्चों को। बोल प्रथम तो जड़ भरत जी के जो पुत्र हैं, इन्हीं के नाम से भारतवर्ष पड़ा। फिर ये नाम लुप्त हो गया था। पुनः शकुंतला के जो पुत्र हुए भरत, वही नाम फिर पड़ गया। ये परिवर्तन चलता रहता है। भरत जी जो हैं सब राजपाट छोड़ करके नेपाल में जाकर के भगवत आराधना करने लगे। सच नेपाल में गंडकी नदी है, जिस नदी से सालग्राम भगवान प्रकट होते हैं, जिनको सर्वेश्वर कहा जाता है। अनंत अवतार सालग्राम भगवान से प्रकट होते हैं। गोपाल कृष्ण। नर्मदा में नर्मदेश्वर प्रकट होते हैं। और नर्मदा से प्रकट जो भगवान शिवलिंग होते हैं ना, प्राण प्रतिष्ठा कराने का भी कोई विधान नहीं है कि प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। वो स्वयं प्रतिष्ठित हैं, स्वयंभू हैं। ऐसे ही सालग्राम भगवान। और हमको लग रहा है, और सच्चाई है, जैसे गंडकी नदी में सालग्राम प्रकट होते हैं, नर्मदा में नर्मदेश्वर, ठीक वैसे ही संत में भगवान प्रकट होते हैं। नेपाली बाबा के जीवन में ठाकुर जी प्रकट हो गए और खूब ठाकुर जी को उत्सव चले हुए, है ना। हाँ, हरिशरणम। लेकिन भरत जी के जीवन में वो प्रसिद्ध कथा है, एक हरिणी के बच्चे में आसक्ति हो गई। हाँ, देखा जाता है बड़े बड़े त्यागी वैरागियों के जीवन में भी ये माया न जाने किस रूप में आसक्ति है। हरिणी के बच्चे के रूप में आसक्ति हो गई, शरीर छूट गया। अगला जन्म जो है हरिण का ही मिला। मनुष्य अंतिम समय
जैसा चिंतन करता है ना और शरीर छूट जाए, तो जो चिंतन कर रहा है उसकी वही गति होती है सज्जनों। हरिशरणम गोपाल कृष्ण। यदि कुत्ते का चिंतन किया अंतिम समय पे तो कुत्ता बनना पड़ेगा। हाँ, ये शास्त्र का ठोस प्रमाण है। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। संशय मत करना इस बात में। जो चिंतन होगा उसके अनुसार ही उसकी गति होगी, क्योंकि अंतिम समय चिंतन वही होगा जहाँ विशेष उसका राग होगा, आसक्ति होगी। जैसे स्वर्णकार जो होता है ना, और सोने का तरल पदार्थ है उसके पास, तमाम सांचे पड़े हैं, और जो उसका विचार बन जाए उसी सांचे को उठाया और उसमें डाल दिया, वही आभूषण बन के तैयार हो जाता है। ठीक वैसे ही इस जीव की गति होती है सज्जनों। हरिशरणम। इसलिए इस मन को कहीं मत फंसाओ। कुत्ते में यदि मन फंसा हुआ है, भले ही आपने सारे जीवन खूब भजन किया, सेवा करी, लेकिन अंतिम समय का चिंतन बिगड़ने से मरण बिगड़ सकता है। इसलिए बहुत सावधान। यद्यपि एक बात से आश्वासन मिलता है कि जिसने सारे जीवन भजन किया तो अंतिम समय नाम महाराज जो हैं उसकी जिह्वा पर आकर के विराजमान होते हैं, उच्चारण करा लेते हैं और भव सागर से उसको बचा लेते हैं। अथवा कोई हमें नाम सुना दे। शरीर छोड़ते समय किसी को यदि नाम सुना दिया जाए तो इससे बढ़कर के कोई सत धर्म नहीं हो सकता। उस जीव की सदगति हो जाती है। यही भरत जी जो हैं हिरण बन गए, फिर इनको गिलानी हुई, हाय हमको हिरण का शरीर मिल गया, पूर्व जन्म में भक्ति थी इसलिए याद है। वो शरीर इन्होंने उसी गंडकी नदी के किनारे जाकर के बैठ गए, खान पान सब कुछ त्याग दिया, शरीर कृश हो गया, उसी नदी में लुढ़क गए, शरीर शांत हो गया। फिर इनका जन्म होता है एक आंग्रस गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ। तो सबसे बड़े बेटा बने, लेकिन सावधान हो गए, अब हम किसी भी बंधन में नहीं पड़ेंगे। जो हैं अब उनकी पत्नियां प्रेरित करती कि ये खाता पीता बहुत है, हट्टा कट्टा है, इससे काम लिया करो। अब काम लेना चाहते, कोई काम अब सही ढंग से नहीं करते। अब बताया कि इस खेत की ऊंचाई को खोद करके निचाई में डाल दो ताकि पानी लगाने में सुविधा हो। भाई लोग समझा के चले आए, इन्होंने खुदाई शुरू करी और ऐसी खुदाई करी कि माटी को खोदते हुए जमा करते चले जा रहे हैं। शाम तक नाला बना करके तैयार कर दिया, खेत तो और बिगाड़ के धर दिया। भाइयों को बड़ी गुस्सा आई। अगले दिन मक्का के खेत में जो महरा होता है ना, उसके ऊपर बिठा दिए, पत्थर रख दिए। कोई भी चिड़िया आए, पत्थर उठा के मारना जोर से, अन्न को न खाएं चिड़िया। जो बैठे हैं मंच के ऊपर, नेत्र बंद हैं, गोविंद का ध्यान कर रहे हैं। इतने में आ गई एक चिड़िया जो है, मधुर कलरव करते हुए
और खेत में बैठने लगी। अब इतनी मधुर उसकी ध्वनि, नेत्र खुल गए, देखा हाय कितनी सुंदर ये रंग बिरंगी चिड़िया है, फुदक रही है, कलरव कर रही है, दाना चुग रही है। अब इतने में एक दूसरी चिड़िया आ गई, तीसरी चिड़िया आ गई। अब तो चिड़ियों के झुंड आने लगे खेत में। भाई तो कह रहे थे कि कोई भी चिड़िया आकर के बैठे तो पत्थर मारना, और क्यों? इस अन्न की रक्षा करने के लिए। मेरे भाई लोग तो खेत में अन्न डाल के चले जाते हैं, लेकिन उस अन्न को फुलाना, अंकुरित करना, पुष्पित करना, फलित करना, जो एक दाने के हजार हजार दाने बना करके मेरे गोविंद लौटा देते हैं। मेरे भाइयों का इसमें क्या पुरुषार्थ है? मेरे गोविंद ही कर रहे हैं। तो अन्नम ब्रह्म, ये अन्न भी ब्रह्म है। क्षुधा व्याधिश्चिकित्सताम, क्षुधा रूपी व्याधि के लिए चिकित्सा है। औषध के रूप में भी ये साक्षात भगवान ही हैं, इसीलिए मंत्र बोला जाता है ब्रह्मार्पणम ब्रह्मभिर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम। तो ये अन्न तो मेरे राम जी ने बनाया है, और ये चिड़ियाँ भी मेरे राम जी ने बनाई हैं, और मैं पत्थर मारूं ये तो उचित नहीं होगा, अपराध होगा। भरत जी ने तो हाथ जोड़े, करी चिड़ियाओ खो खाओ भर भर पेट। और किसान और ये चिड़ियाँ जो होती हैं, पक्षी जो होते हैं, सही मानिए किसान के मित्र हैं एक तरह से। सहचर हैं ये, साथ साथ में रहते हैं किसान के अर्श में, और अपनी बोलियों से, फुदकने से कितना सुख देते हैं, सुखी करते हैं हम सबों को। प्रार्थना कर रहे हैं